Good afternoon, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about chopper control DC drive for separated excited DC motor as well as steady state operation for that. यहाँ ये जो भी आपका सर्किट है वो आपका बेसिक चॉपर है यानी कि ये भी जो भी आपका मेनली कन्वर्टर होगा वो डीसी टू डीसी आपका कन्वर्टर होगा। मेनली हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारा मेन चॉपर है उससे आप डीसी ड्राइव को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, यानी कि मान लो कि आप वोल्टेज को कंट्रोल करके आप करवाओगे या कैसे करवाओगे। तो ये ऑलरेडी हमने डीसी टू डीसी कन्वर्टर के जितने भी कन्वर्टर्स हैं उस बेसिक कन्वर्टर्स उसके ऑपरेशन ऑलरेडी स्टडी कर लिए, तो उसकी मेनली जो भी आपका करंट कैसे फ्लो होगा उसके अंदर इतना डीपली हम नहीं जाएंगे। जो भी आपका मेनली यहाँ पे आपको डीसी आपका आउटपुट मिलेगा वो कहाँ पे आपका आप पावर सप्लाई करोगे मेनली आपके डीसी मोटर को। ये है आपका ड्यूटी इंटरवल, इन द सेंस आपका ड्यूटी इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मेन सर्किट है। ये क्या इतना आर एल ई क्या शो करवाता है, मेनली आपका जो भी मोटर है उसको शो करवाता है। सिमिलरली यहाँ पे फ्रीव्हीलिंग इंटरवल है तो यहाँ पे भी आपका क्या शो करवाएगा, ये आपका मोटर को शो करवाएगा। ओके, यहाँ पे ड्यूटी इंटरवल का क्या मीनिंग है कि जो भी आपका टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम जो भी होता है मेनली आपकी वेव फॉर्म के अंदर, तो ये आपका इंटरवल शो करवाता है। यहाँ पे ये फ्रीव्हीलिंग डायोड प्रोवाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपका इंडक्टर है। इंडक्टर क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो वो क्या इंडायरेक्टली करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करके डिस्चार्ज कराएगा थ्रू फ्रीव्हीलिंग डायोड। ये है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, discontinuous conduction mode, okay, where IA is armature current. It is from varies from IA1 to IA2 and after then again IA2 to IA1. Okay, this is यहाँ पे जो भी आपका IA1 to IA2 है तो उस कंडीशन में जो भी आपका मेनली इंडक्टर होगा वो चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने के टाइम आपका क्या रहेगा, इंडक्टर का एनर्जी जो भी होगा वो IA2 टू IA1 तक वेरी होगा। जब आपका मेनली इंडक्टर चार्ज होगा तो आपको मेनली वोल्टेज कितना मिलेगा, वी जितना, नहीं यानी कि आर्मेचर वोल्टेज जितना। ये आपका आर्मेचर करंट है, आर्मेचर वोल्टेज को शो करवाता है। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में आपका क्या होगा कि जो भी आपका आर्मेचर करंट होगा वो जीरो पे आपका टच होगा, इन द सेंस जीरो पे वो एक बार आपका जीरो वैल्यू आपका होगा। यहाँ पे ई क्या शो करवाया है कि जो भी आपका यहाँ पे ई वोल्टेज है वो यहाँ पे शो करवाया गया है। ओके, ये ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर था, ओके, चॉपर था, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, ओके, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, तो इतना ज़्यादा डीपली इसके अंदर हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो ये है आपका स्टेडी स्टेट एनालिसिस फॉर टाइम रेशियो कंट्रोल। सॉरी फॉर दैट। For time ratio control, the analysis aims at aims the calculation of motor torque curve and armature current ripple। मीन हमारा यहाँ पे जो भी स्टेडी स्टेट एनालिसिस फॉर टाइम रेशियो कंट्रोल है, ओके, ये एनालिसिस जो भी हम कर रहे हैं ना, ओके, तो उसका मेन एम क्या है कि जो भी हमारा मोटर स्पीड टॉर्क कर्व है और आर्मेचर करंट के अंदर जो रिपल्स आते हैं उसके लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे क्या है कि ड्यूटी इंटरवल आपका कितना होता है कि 0 टू डेल्टा टी और डेल्टा टी टू टी, यानी कि दो टाइम इंटरवल होते हैं। तो उसमें आपका फर्स्ट टाइम इंटरवल कितना है, 0 टू डेल्टा टी। यानी इस कंडीशन में जो भी आपका वोल्टेज होता है वो आपको मोटर को मिलेगा। ओके, और उसके बाद जो भी आपका टाइम इंटरवल होता है उसके अंदर आपका इंडक्टर के अंदर आपकी स्टोर एनर्जी होती है, वो आपके फीडबैक डायोड थ्रू आपका कहाँ पे जाएगा, अगेन मोटर को फीड होगा। तो इनिशियल कंडीशन में जो भी आपका वोल्टेज का इक्वेशन होता है तो वो आपका क्या होगा, आई ए आर है, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर इंडक्टेंस एंड ई, यानी कि जो भी आपका डीसी वोल्टेज है वो। लेट
IA0 इज इक्वल टू IA1, ओके, यानी कि इनिशियल कंडीशन में IA0 जो भी होगा उसको हम IA1 कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो अगर आप IA0 को IA1 कंसिडर करते हो तो उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ पे ये IA0 यानी यहाँ की बात कर रही है, ओके, बात कर रहे हैं हम कि IA इज इक्वल टू IA0 इज इक्वल टू आपका मीन IA1, ओके। इसको हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है कि अगर आप IA को प्रोडक्ट टर्म बनाते हो, मेन IA को आर्मेचर करंट को यहाँ पे, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, इस तरह का कुछ मिलेगा, V माइनस ई डिवाइड बाई आर ए इंटू वन प्लस ई माइनस टाउ टी अपन टाउ ए प्लस IA1 माइनस ई माइनस टी अपन टाउ ए, जहाँ पे आपका टाउ ए क्या है, एल ए अपन आर है, ओके। इफ द करंट एट द एंड ऑफ द ड्यूटी इंटरवल इज IA2, यानी कि सेकेंड ड्यूटी इंटरवल की जो हम बात करें, तो उस कंडीशन में आपको IA2 कैसे मिलेगा, V माइनस ई अपन आर ए इंटू वन माइनस ई टाउ टी अपन टाउ ए प्लस IA1 टाउ टी अपन आई टाउ ए, यानी कि ये जो भी है ना, ओके, IA1 और IA2 की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो ड्यूटी साइकिल कहाँ से कहाँ पर है, यहाँ पे है, ओके। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि इनिशियली जो भी आपका करंट होगा वो जीरो होगा, या कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में आप बोलते हो तो कम होगा। जैसे ही आपका करंट आपका क्या होता है, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में आपका वोल्टेज थ्रू आपका सप्लाई करंट आपके मोटर को जाता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि करंट इंक्रीज होगा, यानी इंडक्टर के अंदर जो भी आपका एनर्जी स्टोर होगा या इंडक्टर को जो भी आपका एनर्जी जा रहा होगा वो धीरे 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 इंक्रीज होगा। इनिशियली कितना था, ये था, और उसके बाद वो इंक्रीज होके कितना हुआ, इतना हुआ, जिसका इक्वेशन यहाँ पे आप IA2 के फॉर्म में आप देख रहे हो। अब बात आती है कि सेकंड इंटरवल की, जहाँ पे आपका फ्री व्हीलिंग डायोड होगा, तो वहां पे आपका कितना होगा, डेल्टा टी टू टी, ओके, यानी कि हाफ साइकिल, अनदर हाफ साइकिल। तो उसके लिए तो आपका वोल्टेज होगा नहीं, ओके, तो आपका V इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, बाकी एज इट इज आपका इक्वेशन रहेगा। और टी की जगह यहाँ पे टी डैश किया गया है, जहाँ पे आपका टी डैश क्या शो करवाता है, टी माइनस डेल्टा टी को शो करवाता है, ओके। द इनिशियल करंट एट T dash is equal to 0 is IA2, okay. Solving this above equation with initial condition, this initial condition, so we get IA is equal to minus of minus upon minus E upon RA 1 minus E minus T upon tau A, which is here we have T dash plus IA2 E minus T dash upon tau A. In steady state condition, okay, we study about steady state, not transient, okay. So in this steady state condition, the value of IA armature current at the end of chopping cycle in this is, जो भी हमारा चॉपर है ना, तो हमारी चॉपिंग साइकिल इसको बोला गया है। चॉपिंग साइकिल्स शुड बी द सेम इज द बिगिनिंग ऑफ साइकिल, यानी कि जो भी आपका क्या होगा कि एक साइकिल इन द सेंस 0.02 सेकंड, ओके। तो एक साइकिल खत्म होगा, 0.02 सेकंड हो चुका, उसके बाद आपका क्या होगा, वापस से वही साइकिल आपका रिपीट होगा। दस द वैल्यू ऑफ आई ए फॉर टी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस टाउ टी, ओके, विल बी IA1 सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, ओके। अब वो इक्वेशन के अंदर हम IA1 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किससे, आई टी डैश, ओके। तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है, कुछ IA1 का ये इक्वेशन मिलता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक IA1 का इक्वेशन मिला, ओके, और ये IA2 का इक्वेशन मिला। दोनों के अंदर भी आपका IA1 भी है, ओके, यहाँ पर भी आपका IA2 भी है, ओके। तो सारे इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या करते हैं कि IA1 एंड IA2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह की वैल्यू मिलती है, ओके। सो द करंट रिपल डेल्टा IA इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। रिपल का मीनिंग क्या होता है, करंट चेंज हो रहा है, ओके। इस तरह का कुछ आपका करंट मिलेगा आपको, ओके, जहाँ पे ये आपका IA1 होगा और यहाँ पे आपका ये आपका IA2 होगा।
तो करंट ट्रिपल उसको आप बोल सकते हो। तो वो उसका इक्वेशन क्या मिलेगा, डेल्टा आई ए इज इक्वल टू आई ए टू, यानी कि आई ए टू तो आपका ज़्यादा ही है ना, ओके, तो ही तो आपका आई ए वन में से आपका सब्ट्रैक्ट होगा। सो आपका आई ए टू माइनस आई ए वन डिवाइड बाई टू, ओके, जहाँ पे आपको जो भी इक्वेशन मिला आई ए वन एंड आई ए टू का, उसको आप यहाँ पे लिखोगे और उसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। स्टेडी स्टेट एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज जीरो, ओके। स्टेडी स्टेट कंडीशन में तो जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है इंडक्टेंस के अक्रॉस में वो आपको जीरो मिलेगा, वेर VAIA are the average value of armature terminal voltage and current respectively, substituting from equation, okay। अभी उसके ऊपर से जो भी हमारा इक्वेशन बनता है वो आपका क्या बनेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू, यानी कि हम यहाँ पे क्या करें, ये देखो यहाँ पे आपका मेन इक्वेशन क्या बनेगा, V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए, ओके। ये इक्वेशन क्यों मिला, क्योंकि हमारे इंडक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप जो भी होता है, ओके, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम जीरो कंसीडर करते हैं, यानी कि देखो ये वाला जो भी हमारा टर्म होगा ना, ओके, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। इसीलिए हमारा जो भी मेन इक्वेशन है वो हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू ई ए प्लस आई आर है, जहाँ पे आपका ई वी को क्या आप लिख सकते हो, डेल्टा वी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये ड्यूटी साइकिल है, ओके, इज इक्वल टू ई प्लस आई आर है। इसके ऊपर से आप क्या बनाओगे, आई ए को एक प्रोडक्ट टर्म बनाओगे तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह मिलेगा। Since the flux is constant, the average motor torque depends on the DC component of armature current, okay। हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है तो जो भी हमारा एवरेज टॉर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डीसी कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके, आर्मेचर करंट पे, ओके। द एसी कंपोनेंट प्रोड्यूस द ओनली अल्टरनेटिव टॉर्क व्हिच हैव जीरो एवरेज वैल्यू। सेम है कि अगर आपको आपके पास जो भी आपका एसी होगा तो एसी का एवरेज तो आपका जीरो ही मिलेगा ना, भले आप करंट की बात कर लो, वोल्टेज की बात कर लो या टॉर्क की बात कर लो, ओके, क्योंकि उसका पॉजिटिव नेगेटिव आपका हाफ साइकिल आता है, ओके। देयरफॉर द मोटर टॉर्क टी इज गिवन बाय TA is equal to KIA, where K is equal to constant terms, okay. WM, it means motor speed, is given by delta V upon K minus RA into TA divided by K square, okay। अगर आप क्या करते हो कि मेनली मोटर टॉर्क स्पीड ऑफ कर्व अगर ड्रॉ करना चाहते हो, ओके, तो आपका किस तरह आपको कुछ मिलेगा वेवफॉर्म, मेनली यहाँ पे आप स्पीड को लिखोगे, ओके, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टॉर्क को लिखोगे, ओके। तो किस तरह के वेवफॉर्म मिलेंगे आपको, कुछ इस तरह के वेवफॉर्म आपको मिलेंगे, जहाँ पे ये जो भी आपका होगा वो ड्यूटी रेशियो को शो करवाएगा, ओके। ये आपका मोटरिंग मोड को शो करवाता है, ओके। और आपको पता होगा कि जो भी आपका मेनली ब्रेकिंग मोड है, ओके, या रीजनरेटिंग मोड है, ओके, वो आपका ये रीजन या ये क्वाड्रेंट आपका शो करवाता है, ओके। तो ये था आपका स्टेडी स्टेट ऑपरेशन फेड डीसी मोटर। थैंक यू सो मच।